सभी को नमस्ते। मैं एक गरीब आदमी हूँ। लोग मूवी रिव्यू में स्पेशलाइजेशन करते हैं, लेकिन मेरी भाषा उतनी उच्च कोटि की नहीं है। आज मैं फिक्शन के टॉपिक की दो शॉर्ट फिल्में आपके साथ शेयर करूंगा, कंट्रोल जेड और इन चेम्बर्स। इन दो छोटी फिल्मों की कहानियां बड़ी ही अनोखी हैं। चलिए पहली फिल्म की ओर बढ़ते हैं। इन चेम्बर्स मूवी का पहला सीन, एक लड़की की आंख एक अजीब से कमरे में खुलती है। ये हमारी मुख्य पात्री है। हमें मुख्य पात्री के फोरहेड पर एक घाव दिखता है। ये तो बस मूवी की शुरुआत है। हमें और मुख्य पात्री को कुछ भी नहीं पता कि पहले क्या हुआ है। कौतूहलवश वो खिड़की की तरफ बढ़ी। वो बाहर का नजारा देखकर चौंक गई, क्योंकि बाहर के नजारे को देखकर लगता था जैसे दुनिया का अंत हो गया हो। शायद दुनिया खत्म हो गई थी। अचानक उसके दिमाग में कुछ धुंधली तस्वीरें झलकने लगी। वो आदमी कौन था? पर उससे भी अजीब बात ये थी कि एक बूढ़ा आदमी उसके बिस्तर के नीचे छुपा हुआ था। हमारी मुख्य पात्री डरी हुई थी कि वहाँ आखिर चल क्या रहा है। ठीक उसी समय हरे रंग के लेदर के कपड़े पहने हुए दो लोग कमरे में आते हैं। वो मुख्य पात्री के हाथ का नंबर सीक्वेंस चेक करते हैं। उनमें से एक मुख्य पात्री से पूछता है कि क्या वो कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जिसका सीरियल नंबर 2146 हो। हरे रंग के कपड़े पहना आदमी नंबर 2146 के बारे में बताता है। मुख्य पात्री चौंक गई। वही नहीं, बल्कि मैं भी ये सुनकर चौंक गया। लेकिन मुख्य पात्री की आंखों ने राज खोल दिया। हरे कपड़े वाले आदमी ने बिस्तर के नीचे छुपे बूढ़े व्यक्ति को देख लिया और उसे एक पदार्थ का इंजेक्शन चुभो दिया। पता नहीं वो क्या था। फिर वो उसे अपने साथ ले गए। अभी मुख्य पात्री के मन में कई सवाल थे। उसी समय एक छोटी सी बच्ची उसके सामने आ गई। वहाँ एक लड़का भी था जो उससे बात कर रहा था। बच्ची भूखी थी, वो उससे खाना मांग रही थी। जब मुख्य पात्री ने पूछा कि वो कौन सी जगह थी, तो लड़के ने जवाब दिया कि उसे भी नहीं पता था। उसे बस इतना ही याद था कि वो कहीं तो था, पर फिर बेहोश होकर खाई में गिर गई। जब आँख खोली तो वो यहाँ था। जाहिर सी बात है, जब उसने मुख्य पात्री से यही सवाल पूछा, उसे कुछ भी याद नहीं था। बस सिर में दर्द महसूस हो रहा था। पर ये अभी उतना जरूरी नहीं। उस लड़के ने बताया कि मुख्य पात्री की जान खतरे में थी, क्योंकि उसका नंबर 2148 था। कुछ देर पहले जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ था, उसका नंबर 2146 था। बहुत जल्द मुख्य पात्री को भी ऐसे ही ले जाया जाएगा। उसने सुना कि जिन लोगों को ले जाया जाता है उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है, उस उजड़े हुए शहर में जिसे मुख्य पात्री ने पहले देखा था। किसी को नहीं पता कि वहाँ क्या है, पर ये सब उसने बस सुना ही था। लेकिन उस लड़के के पास कोई भी सीरियल नंबर नहीं था, तो उसे नहीं पता कि ये अफवाह सच्ची थी या झूठी। ये बात सुनकर मुख्य पात्री बहुत चौंक गई, क्योंकि प्रायः सभी के पास एक कोड था। ऐसा लगता था मानो वो अलग था। उसी समय वो हरे कपड़े वाला आदमी दोबारा आया। इस बार वो लोग नंबर 2147 को लेकर आए। प्रायः सभी लोग को जिन्हें वो लेकर जा रहे थे उन्हें बेहोश किया जाता था। ऐसा लगता था जैसे उन्हें वहाँ मार डालने के लिए ले जाया जा रहा हो। जब वो हरे कपड़ों वाला आदमी चला गया, उस लड़के ने पूछा, क्या तुम्हें भी वो दुर्गंध आ रही है? हर बार जब वो यहाँ आते हैं मुझे ये दुर्गंध आती है। वो दुर्गंध बहुत ही बुरी थी, किसी तरह की दवाई या कुछ और जैसी। जल्द ही उसकी बारी भी आ गई, लेकिन मुख्य पात्री ने उन्हें खुद को इतनी आसानी से ले जाने नहीं दिया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और छुप गई। खुशकिस्मती से उस छोटी सी बच्ची ने उसकी मदद की। मुख्य पात्री एक छोटी सी जगह में छुप गई, लेकिन उस बच्ची के खाते ही आवाज आई। अंत में मुख्य पात्री अरेस्ट हो गई और बेहोश कर दी गई। फिर उसे उजड़े हुए शहर में फेंक दिया गया। गिरते हुए उसकी याददाश्त वापस आने लगी। गाड़ी में जोर से ब्रेक लगाना और कांच का टूटकर बिखर जाना। सीन बदल जाता है। मुख्य पात्री को होश आता है। वो एक हॉस्पिटल रूम में थी। उसी हॉस्पिटल में एक बूढ़ा व्यक्ति भी एडमिट था। बूढ़ी महिला ने हल्के से उसके चेहरे को किस किया। इसी समय सीन बदल गया और वो लड़का जाग गया। मुझे याद है उसने कहा था कि वो कोमा में था और फिर उसे यहाँ बंद कर दिया गया। इसके अलावा उसके पास कोई भी कोड नहीं था, जैसा मुख्य पात्री के पास था। जब वो जागा तो उसे अरेस्ट कर लिया गया। तो वो बूढ़ा आदमी ये लड़का था। इस दुनिया में वो दशकों से कोमा में था और कभी भी नहीं जागा। ये ड्रीम स्टीलर जैसा लगता था। सच पूछो तो ये सीन बहुत इमोशनल था। मरने के बाद इंसान दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। शायद कोमा में जाने के बाद भी वो दूसरी दुनिया में चले जाते हों। ये एक बहुत ही अनोखी सोच है, जिसे अंत तक देखकर ही समझा जा सकता है। अब हम अगली फिल्म की ओर बढ़ते हैं, कंट्रोल जेड। ये शॉर्ट फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है। एड और सेरा एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वो खाना ऑर्डर करके बातें करने लगते हैं। सेरा नोटिस करती है कि एड हमेशा अपने साथ एक पेपर बॉक्स ले आता है और पूछने पर कहता है कि वो पेपर बॉक्स कुछ खास नहीं है। वो बस एक तरह का वायरलेस कंट्रोलर है जिसे एड ने बनाया है। आसान शब्दों में कहें तो वो एक सेव पॉइंट था। वैसा ही सेव पॉइंट जैसा गेम खेलते समय हमारे पास होता है। मान लो अगर आप एक स्टेज जीत नहीं पाते या मर जाते हो, तो आप उस सेव पॉइंट से दोबारा शुरुआत कर सकते हो। वही काम ये बॉक्स करता था। नेचुरली सेरा को इस बॉक्स के बारे में बड़ा कौतूहल हुआ। उसने उस बॉक्स को छूकर देखना चाहा, मगर एड को डर था कि सेरा उसे खराब कर देगी, तो उसने उसे हाथ नहीं लगाने दिया। लेकिन कौतूहलवश सेरा ने आखिरकार उसे छू ही लिया, ये बात साबित करने के लिए कि जो डिवाइस उसने बनाया था वो वाकई में एक सेव पॉइंट की तरह काम करता था। एड ने उसे चालू कर दिया और खुद को चाकू से घोंप लिया और बिना डरे इंतजार करता रहा। बस एक ही पल में एड ठीक हो गया। फिर वो सेरा को आगे समझाने लगा कि उसने अभी क्या किया।
लेकिन उसकी दोस्त भी F5 हो चुकी थी, तो उसकी सारी स्मृतियां भी मिट चुकी थी। तो अब अपनी बात साबित करने के लिए एड ने आगे होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी की, जैसे वेट्रेस के हाथ से प्लेट छूट जाएगा। सेरा को बहुत आश्चर्य हुआ। इसका मतलब एड ने जो कुछ कहा था वो सच था, झूठ नहीं था। उसकी दोस्त ने पूछा कि क्या वो पहले कभी मर चुका है, तो इस पर एड ने शांति से जवाब दिया, बस कुछ ही बार। सेरा ने कहा कि अगर उस डिवाइस में सचमुच ऐसी तिलिस्मी शक्तियां हैं, तो क्या वो एक बार उसे आजमा कर देख सकती है। तो सेरा स्विच दबाती है, फिर छुरा घोंप लेती है, लेकिन वो डिवाइस केवल मुख्य पात्र के जीन्स के लिए ही काम करता था। तो ये उसकी मौत का कारण बन सकता था, कई कारणों में से। एड को अब दोबारा खुद को मारना पड़ेगा, नहीं तो उसकी दोस्त की जिंदगी नहीं बचाई जा सकती। एड को पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी दोस्त सेव पॉइंट डिवाइस को बार बार छू रही थी, फिर भी उसे बार बार खुद को चाकू मारना पड़ रहा था। ये कोई मजाक की बात नहीं थी एड के लिए। उसे सब समझाने से भी ज्यादा जरूरी वो लड़की थी जो अभी अभी वहाँ आई थी। एड को वो लड़की बड़ी प्यारी लगती थी, लेकिन सेरा ने कहा कि वो उस लड़की के लायक नहीं था। एड ने कहा, तुम ये कहते कहते बोर नहीं होती ना। ये सुनने के बाद उसकी दोस्त को एहसास हुआ कि वो लंबे समय से यहीं फंसी हुई है, तो उसने एड से पूछा, कितनी बार हमने ये बातें दोहराई हैं। अपनी दोस्त को गुस्सा होता देख एड बताता है 4795 बार। अगर उसे जोड़ा जाए तो 3 साल होते हैं। उसकी दोस्त को यकीन नहीं हो पा रहा था। मैं तुम्हारे साथ यहाँ 3 साल से फंसी हुई हूँ। तुम्हारे इस फ्लर्ट में तुम्हारे साथ 4000 से भी ज्यादा बार हूँ। एड ने उस लड़की के बारे में बहुत रिसर्च कर रखी थी, लेकिन एक बार भी कामयाब नहीं हुआ था। सेरा चौंक गई, लेकिन मुद्दा ये नहीं था। मुद्दा ये था कि सेरा को एड के इस तरीके पर बहुत गुस्सा आ रहा था। भले ही एड के नजरिए से उसके पास असीम समय था, लेकिन एड बार बार पास्ट को बदल रहा था अपने स्वार्थ के लिए। सेरा को एड बहुत स्वार्थी लगने लगा। अगर ये सच है तो एड ने उसे और सभी को क्या समझ रखा था, मोहरा। पर कुछ देर बात करने के बाद सेरा शांत हो गई और वो रेस्टोरेंट वापस गए। सेरा ने कहा, 3 साल हो गए और तुम अब भी उसका फोन नंबर नहीं ले पाए। ये तो असंभव है। सेरा ने पूछा कि अगर मैं इस प्लान में तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम इसे तोड़ दोगे। मैं परेशान हो चुकी हूँ उस चीज से। अगर वो उस लड़की का दिल जीत ले जिससे वो प्यार करता है, तो उस बॉक्स के नष्ट हो जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बदकिस्मती से सेरा की मदद के बावजूद एड अनगिनत बार असफल हो गया। वो लाइनें याद करके गया, लेकिन फिर भी वो नेचुरल बात नहीं थी। उसने हर तरीका अपना के देख लिया। खुशकिस्मती से एक वेट्रेस ने उसकी मदद की। वो लड़की किसी की भी बातें नहीं सुन पा रही थी, क्योंकि वो अकेली बैठी थी। मगर इतनी सुंदर लड़की भला अकेली क्यों बैठी थी। जाहिर सी बात है कि उसका मन खराब होगा। एड ने ये बात नोटिस नहीं की थी। एड को लगा कि उसके पास एक जादुई चीज है, तो वो अपनी जिंदगी बदल सकता है। पर उसे नहीं पता था कि कभी कभी ऐसा नहीं भी हो सकता है। इस बार एड को प्रॉब्लम पता थी। इस बार बातचीत ज्यादा सुविधाजनक हुई। एड और उस लड़की ने साथ में कॉफी भी पी ली। दोनों बड़ी खुशी से बातें कर रहे थे, लेकिन अंत में इस बार भी एड उस लड़की का फोन नंबर ना पूछ सका। सेरा गुस्से से पागल हो गई। वो 3 साल से फंसी हुई है। बात बड़ी मुश्किल से इतनी दूर बढ़ी थी और वो उस लड़की का फोन नंबर तक न पूछ सका। भूल गया। एड और सेरा वापस घर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि वो लड़की एड का इंतजार कर रही थी। उसने सामने से एड को अपना फोन नंबर दिया। एड बहुत खुश था। उसकी दोस्त ने पूछा, क्या अब हम इसे तोड़ सकते हैं। अब तो उसका सपना पूरा हो चुका था, तो उसे समय को दोबारा पीछे करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उसकी दोस्त ने सुझाव दिया कि उसे डिस्ट्रॉय करने से पहले उसे सेव कर लेना चाहिए, ताकि उसे दोबारा मेहनत न करनी पड़े। ये एक अच्छा आइडिया था, लेकिन जब वो रास्ता पार कर रहे थे, एड ने उसकी तरफ आती हुई गाड़ी को नहीं देखा। तो अंत में एड लगातार उस गाड़ी से टक्कर खाता रहा। ये एंडिंग बहुत अनोखी थी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा होता है तो आप किस तरह से उसका इस्तेमाल करते। तो आज के लिए बस इतना ही, बाद में मिलते हैं।